मुझे पता था आप भूल गए हैं। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। नहीं करनी मुझे आपसे बात। रानू चिड़िया उदास न हो, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि कल तुम्हारा जन्मदिन है। मैं कैसे बोल सकता हूँ भला? पता है, मैं कल बहुत बड़े आयोजन करवाऊंगा जिसमें सारे बच्चे आएंगे। और पता है, मैं बहुत बड़ा केक भी मंगवाऊंगा। इसके बाद चिड़ा अपने सेठ के पास जाता है और अपने पैसे मांगता है। सेठ सोनू चिड़ा से कहता है, अरे क्या बात है, आज आगे से पैसे कैसे मांग रहे हो? तो सोनू चिड़ा जवाब देता है, सेठ जी वो क्या है ना, कल मेरी पत्नी का जन्मदिन है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है। तो सेठ उसको पैसे दे देता है और सोनू चिड़ा पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कल रानू के लिए बहुत बढ़िया सा तोहफा लूंगा जिसे रानू देखती ही रह जाएगी। सोनू चिड़े ने तोहफा लेकर अच्छे से पैक भी करवा लिया था और इधर कालू कौवा तो सुबह से ही सोने चिड़े पर नजर रखे हुआ था। पता नहीं क्या लिया है इसने चिड़िया के लिए, कोई तो बढ़िया सी चीज ली ही होगी, तभी तो इतना खुश है। तोहफा लेकर सोनू चिड़ा अपने घर चला जाता है। सोच लिया मैंने कि मुझे क्या करना है। सोनू चिड़ा को किसी भी हालत में रानू चिड़िया को ये तोहफा नहीं देने दूंगा। आज रात में देखो क्या से क्या करता हूँ। रानू चिड़िया, मैं देखो तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा तोहफा लेकर आया हूँ। हाँ, इसे अभी बिल्कुल भी ना खोलना, कल मैं तुम्हें सबके सामने खोल कर दिखाऊंगा। इधर रात हो जाती है। रानू चिड़िया और सोनू चिड़ा आराम से सो जाते हैं कि तभी कालू कौवा सोने चिड़े के घर आता है खाली बॉक्स लेकर और उस खाली बॉक्स को रानू चिड़िया के घर पर रख देता है और चिड़ा वो तोहफे वाला बॉक्स लेकर भाग जाता है। और जब कल चिड़ा रानू चिड़िया के सामने वो तोहफा खोलेगा तो वो तो हैरान ही हो जाएगा क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो खाली है। क्योंकि सोनू चिड़े का तोहफा तो ये रहा मेरे पास, मैंने तो इसे चुरा लिया है। अच्छा चलो मैं इसको खोल कर देखता हूँ, देखूँ तो जरा सोनू चिड़ा आखिर रानू चिड़िया को क्या दे रहा था। कालू कौवा जल्दी जल्दी से तोहफा खोलता है। तोहफा खोलते ही कालू कौवा तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके अंदर तो चमकता हुआ हीरे का हार रखा हुआ था। अरे बाप रे, हीरे का हार ये देने वाला था? अरे बाप रे, इतने पैसे इसके पास कहाँ से आए? रानू चिड़िया को अगर ये हार दे दिया होता तो वो तो रानी जैसी लगती अपने जन्मदिन पर। और अगर रानू चिड़िया का हार मेरी पत्नी ने देख लिया तो वो भी मुझसे अपने जन्मदिन पर ऐसा ही तोहफा मांगती, मैं कैसे दे पाता? वो मुझे बहुत बातें सुनाती। कालू कौवा वो हीरे का हार लेकर फौरन अपने घर चला जाता है और जन्मदिन आ जाता है। सोनू चिड़े ने तो बढ़िया सा आयोजन किया था और रानू चिड़िया के बुलाने पर काफी सारे पक्षी भी आ गए थे। चलो चलो जल्दी चलो, अरे पता है सभी पक्षी आ गए होंगे, हमें भी चलना चाहिए जल्दी। हाँ कालू जी, चलो चलो, आप जल्दी चलो, मैं थोड़ा लेट आ पाऊंगी, थोड़ी देर में मेकअप करती हूँ, मेकअप हो जाने के बाद ही आऊंगी। कालू कौवा फिर चला जाता है। रानी कौवी मेकअप पूरा कर रही थी कि तभी उसकी नज़र हीरे के बॉक्स पर पड़ती है क्योंकि कल रात कालू कौवा सोने चिड़े के घर से चुरा कर लाया था। अरे ये बॉक्स किसका है और ये कौन लाया यहाँ पर? रानी कौवी जब उस बॉक्स को खोलती है तो हीरे का हार देखकर वो तो काफी हैरान रह जाती है। अरे बाप रे, ये तो हीरे का हार है। अच्छा, आप समझ आई, अगले महीने मेरा जन्मदिन है। कालू जी हीरो का हार मेरे लिए लाए होंगे ताकि मैं जन्मदिन पर वो सरप्राइज मुझे दे सके। चलो चलो, इसे ही पहनकर पार्टी में जाती हूँ, सब देखकर हैरान रह जाएंगे। जन्मदिन पार्टी पर सारे बच्चे आ गए थे और रानी कौवी तो वह हीरो का हार पहनकर आई हुई थी। ये लो रानू चिड़िया, मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा। हाँ जल्दी से खोलो, सब देखेंगे और सब हैरान रह जाएंगे। इस तरह रानू चिड़िया तो खुशी खुशी जल्दी से तोहफा खोलने लगती है और तोहफा खोलते ही
सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। वो तो बिल्कुल खाली था। ये तो खाली है, ये तो बिल्कुल खाली है। सोनी चिड़े, ये क्या है? आप तो बोल रहे थे अंदर बहुत बढ़िया चीज है, तो फिर ये क्या? सबको हंसता हुआ देखकर सोनू चिड़ा बिल्कुल खामोश था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सोनू चिड़े, आप मुझे तोहफा न देते तो चलता, पर आपने तो ऐसा मजाक किया मेरे साथ। सोनू चिड़ा बहुत परेशान था कि तभी उसकी नज़र रानी कौवी पर जाती है, क्योंकि वो तो वही हार पहने हुई थी जो सोनू चिड़ा अपनी पत्नी के जन्मदिन पर देने वाला था। चोर चोर, कहीं के चोर, रानी कौवी चोर। ये तो वही हीरे का हार है जो मैं कल अपनी रानो चिड़िया के लिए लेकर आया था। अब मैं समझ गया, ये सब किया धरा तुम दोनों का ही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अरे अरे मारो मारो। इधर कालू कौवा ये सब देखकर तो एकदम डर ही गया। अरे मैं तो मर गया रे, ये क्या हो गया? ये सब क्या चल रहा है? रानी ये हीरे का हार यहाँ पहनकर क्यों आ गई? सोनू चिड़े, अपनी जबान संभालो। ये हार मेरा है, मेरे घर में रखा हुआ था। अच्छा, तो तुम्हारे घर में रखा हुआ था? कहाँ से आया तुम्हारे पास? बताओ बताओ जरा। मुझे नहीं पता, पर ये हार सच में मेरे घर पे ही रखा हुआ था, इसलिए मैं इसे पहनकर आई हूँ। अच्छा, तो इससे तो साफ साफ पता चलता है, मतलब ये हीरे का हार किसी और ने नहीं बल्कि कालू कौवे ने चुराया है। कालू कौवे, सच सच बताओ, वरना मैं जग्गू ज्वेलर्स को यहाँ बुला लूंगा। वो तो पहचान लेगा, क्योंकि ये हीरे का हार मैंने उसी के पास से लिया है। अब तो कालू कौवे की पोल सबके सामने खुल गई थी। कालू कौवा सारा सच सब पक्षियों को बता देता है। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरी मजबूरी थी। अगर आज सोनू चिड़ा रानो चिड़िया के जन्मदिन पर ये हीरो का हार देता, तो कल को रानी भी मुझसे अपने जन्मदिन पर यही हार मांगती, तो मैं कहाँ से देता? मैं तो इतना गरीब हूँ। बस इसीलिए मैंने ये सारा कुछ काम किया है। सोनू चिड़े, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। कालू कौवे, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। वो तो अच्छा हुआ कि रानी कौवी ये हार यहाँ पहनकर आ गई, वरना तो रानो चिड़िया और ये सभी पक्षी यही समझते कि मैंने रानो चिड़िया को खाली तोहफा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मैं रानो चिड़िया के साथ कभी गंदा मजाक नहीं किया। हाँ कालू कौवे, तुमने बहुत गलत काम किया है। ऐसा गंदा मजाक नहीं कभी किसी को करना चाहिए। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरा किया है, चले जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया अपने जन्मदिन पर कालू कौवे को वहाँ से भगा देती है, और इस तरह कालू कौवे को सजा मिलती है। फिर रानी कौवी वो हीरो का हार उतार कर रानो चिड़िया को दे देती है, और रानो चिड़िया वो हीरो का हार पहन लेती है। और इस तरह से सोनू चिड़ा और रानो चिड़िया का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। आपका धन्यवाद।